फाइनल जेई लैब बिगिंस। अपना आपका जो बोलते हैं ना बेस्ट वर्जन हो सकता है वो शो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अब आगे आने वाले दिनों में। छोटी सी बात, आप देख रहे हो कि टाइम बीतता जा रहा है कि हाथ में सिर्फ लास्ट में मलाल रह जाएगा। द एक्चुअल स्टेप इज जेई एडवांस में पहुंचने का प्लीज, और इस काम में एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है, वो है आप खुद। छोटी सी मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। ये आज का लेक्चर है, मतलब आज का गोल है। सर आगे आने वाले दिनों के लिए हमारा क्या गोल रहने वाला है वो आप हमें समझा दीजिए। फाइनल जेई लैब बिगिंस। आज से आप ऐसे समझिए कि आपकी जेई की जो फाइनल लैब होती है ना, लैब समझते होगे जब दौड़ते हैं, तो आज से आपकी फाइनल लैब स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको यह बात का आश्वासन और विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि जो आज स्टार्ट करता है तो वो भी पूरा अच्छे से अपनी बहुत बढ़िया मनचाही रैंक को पा सकता है। बस आपको क्या करना है, आगे आने वाले दिनों में प्योर अपना आपका जो बोलते हैं ना बेस्ट वर्जन हो सकता है वो शो कीजिएगा। प्लीज अपने आप का बेस्ट वर्जन शो कीजिएगा कि सर इससे ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता था या कर सकती थी। ऐसा एटीट्यूड रखकर अगर आप आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई करते हो तो बिलीव यू मी, आपकी रैंक, आपका कॉलेज, आपकी ब्रांच कहीं नहीं गई। आपको अगले साल ड्रॉप लेने की सोचना भी नहीं है। हमें जो करना है सर इसी बार करके दिखाना है। और अभी तक के रूमर्स के हिसाब से जेई फिर से 4 अटेम्प्ट देने वाला है, ठीक है, वो थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। चाहे सर 4 दे, चाहे 2 दे, चाहे 1 दे, हम तो उसी को ही फोड़ेंगे बस। समझ में आया? तो 2-4 वर्जन्स या 2-4 बातें मैं आपके सामने लिख के लाया हूं। डेली शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अब आगे आने वाले दिनों में। फर्स्ट, अपने आप को आज ही अपने सामने लिख लीजिएगा भैया कि फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा जब आप फिनिशिंग लाइन के नजदीक जाते हैं तो आपको भागना धीरे नहीं और तेज करना होता है। समझ गए मेरी बात? यस और नो? बहुत बढ़िया। फोकस ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th, मेक इट स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ जी, अभी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमें 11th की रिवीजन स्टार्ट करो, 11th के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया होगा। बिल्कुल सोचना आपका गलत है। 11th की रिवीजन आपको करवाई जाएगी, घबराइए नहीं। बट अभी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में जो आपको इन दिनों में लास्ट में आप पढ़ रहे हो, जो अभी पढ़ाया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी जेई में तीनों ही पार्ट से भर भर के सवाल आते हैं इन टॉपिक से। मतलब अभी आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं चल रहा हो जिसको आप लाइटली ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसको आप अभी स्ट्रांग करने पे ध्यान दें। स्ट्रांग करने का मेरा मतलब है कि जब रिवीजन करते हो, चलो अब आपने 11वीं की रिवीजन स्टार्ट करी लेट्स से, तो उसके बाद में वापस कभी ना कभी इन चैप्टर्स पे तो आओगे भाई, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी तो करोगे। हां से क्लास 12th का रिवीजन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन करेंगे। बट एक बात बता, क्यों ना इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को, इससे पहले वेक्टर 3D हुए थे, इन चैप्टर्स को इतना स्ट्रांग कर ले कि इनकी चिंता हमें ना रहे जब इनका नंबर आए रिवीजन का। तो आपको फिलहाल यही करना है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ, सबसे पहले 12वीं पे ध्यान दें, 11वीं की तरफ मत भागें। दिस इज प्योर मिसकंसेप्शन, आप फंस जाएंगे प्लीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर कि आपको इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट। ईच डे शुड हैव 10+ सेल्फ स्टडी आवर्स एक्सक्लूडिंग पीडब्ल्यू एंड स्कूल। हाँ जी, अब आपका चाहे स्कूल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप स्कूल और पीडब्ल्यू की क्लासेस के अलावा अपने पूरे दिन में से 10 घंटे निकालें पढ़ने के लिए। कैसे निकालते हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास लगभग 7 बजे खत्म हो जाती है। 7 से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे हैं। इनमें से 4 घंटे आप अभी पढ़ सकते हो। अगले दिन उठकर से 2 घंटे, 4 और 2 6, फिर स्कूल जाने के बाद में और 2 घंटे 8, 2 और घंटे आपको मैनेज करना है। ये 8 घंटे तो मैंने आपको सीधे सीधे ही बता दिया। समझ में आया? तो आपको 10 घंटे निकालने ही निकालने हैं। जो लोग लिख रहे हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल, तो बेटा इम्पॉसिबल वाली चीज जो है ना, वो सिर्फ बहाने वाले लोग लेके बैठे रहते हैं। समझ में आया? अगर आप 10+ घंटे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इस बात का पूरा आश्वासन है कि आपकी अच्छी रैंक मेंस और एडवांस में कहीं नहीं गई। समझ में आया? तो एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए प्लीज, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और ऐसा करिएगा जरूर। आया ना? अब सर ये टास्क डिफिकल्ट है, बिकॉज आसान होता तो सभी लोग कर लेते यार। डिफिकल्ट बैटल लड़ने में मजा आता है और उससे हमारी स्ट्रेंथ बनती है। तो स्टार्ट। समझ में आया ना? हाँ, सोने का टाइम कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अब फालतू की बातें हैं। आप 6 घंटे सोकर और 5 घंटे सोकर भी काम चला सकते हैं। है ना? जैसे शरीर को ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा।
मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो, चाहे आप क्लास 12th या जब क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट होगी, जिस जिस चैप्टर को आप कंप्लीट करते जाएं, आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के कंप्लीट करें। अब जिनके बोर्ड थे वो तो बोर्ड्स में बिजी थे, जो भी बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, जिनके बोर्ड इन ड्यूरेशन में नहीं थे, तो वो इस पर्टिकुलर छुट्टियों का फायदा उठा सकते थे। और जिन्होंने नहीं उठाया तो उनके लिए एक छोटी सी बात, आप देख रहे हो कि टाइम बीतता जा रहा है, आपके हाथ में सिर्फ लास्ट में मलाल रह जाएगा। सर हाँ, कर सकता था कोई इन 10 या 12 दिनों में अपने चैप्टर्स क्लास 11th के या क्लास 12th के बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता था, वो वाले चैप्टर जो उसको बिल्कुल नहीं आते। अब पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा किया है, बट जिस जिसने किया है, बिलीव यू मी, आप एकदम तैयार हैं IITian बनने के लिए। आया ना, समझ में आया? हाँ, बहाने बहुत है बेटा, बैकलॉग है सर, क्लास 11th एकदम डूबी हुई है, बहुत बहाने हैं। तो यू डिसाइड नाउ कि आपको बहानों के साथ जाना है कि अपने इरादों के साथ जाना है। जो बहानों के साथ जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब बातों को मत सुनो, 5 मिनट में ये बातें खत्म हो जाएगी, हम लेक्चर पढ़ाएंगे फिर सुनिएगा। जो इरादों के साथ जाने वाले हैं, प्लीज इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। नाउ सभी चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स एक बेसिक लेवल तक पढ़ने हैं, क्योंकि आसान सवाल कहीं से भी आ सकता है। वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस बोथ। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे तो, मान लो कोई बोले कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टफ लगती है, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी, भैया प्रोबेबिलिटी में जेई एडवांस और मेंस में ऐसे सवाल दिखा दूंगा जिसमें आपको P ऑफ A यूनियन B वाला अगर फॉर्मूला पता हो और एक आधी कोई छोटी बात पता हो तो आप वो सवाल सही कर सकते थे। अब अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाए और आप प्रोबेबिलिटी पूरी छोड़ के चले गए तो गड़बड़ है ना भाई। तो हर एक चैप्टर को एक बेसिक लेवल तक तैयार करना है कि हां सर अगर कोई बेसिक बातें पूछेगा तो मैं जरूर फोड़ दूंगा, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो अगर आप ऐसी कोई तरकीब अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि मैं तो ये छोड़ दूंगा, वो पकड़ लूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं अप टू ए बेसिक मार्क। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ताकि जो आए वो सवाल बच के ना जा पाए। आसान आ गया तो, मुश्किल आ गया तो सर वो तो जो लोग एसिडिक लेवल तक की तैयारी करके आए, मुश्किल तो उनके लिए भी है ना। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, क्योंकि इस दौरान जब ऐसा पूछा जाता है कि बेटा आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, तो वो बोलते हैं सर जेई एडवांस, जेई मेंस, उनको एक ईगो का इशू लिखता है, ईगो का इशू लगता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ईगो का इशू कैसे? सर जेई मेंस तो थोड़ा छोटा है, हम वो क्यों क्लियर करें, हम तो जेई एडवांस क्लियर करेंगे। भैया मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो सॉरी टू से, जेई मेंस आप कर नहीं रहे हो, जेई एडवांस आपसे होगा नहीं। समझ पा रहे हो? सर आप ऐसे कैसे चैलेंज कर दे रहे हो जी। द एक्चुअल स्टेप इज जेई एडवांस में पहुंचने का कि पहले टारगेट जेई मेंस को फोड़ना है, पहला टारगेट, और उसके बाद में फिर जेई एडवांस का नंबर लगाएंगे। सर पहला हमें जेई मेंस में 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आना है, जो अपने आप में एक टफ चीज है। समझ में आया? इसको हल्के में मत लीजिएगा। और मैथ्स के पर्सपेक्टिव से आजकल ये दोनों नाम सेम ही हुए हैं। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आसान आ रहा है, बट मैथ का जेई एडवांस और जेई मेंस का सेम लेवल का आ रहा है। तो अगर आप जेई मेंस की भी ढंग से तैयारी करते हो तो आपका जेई एडवांस 70% तक क्लियर हो जाएगा। थ्योरी, फॉर्मूले, सारी चीजें आपने पढ़ ली। सिर्फ आपका क्या बचेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी, जिसके लिए आपको करीबन 25 से लेके 30 दिन तक का टाइम मिलेगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ईगो से नहीं, दिमाग से सोचें। आप ईगो से सोच रहे हैं कि सर बगल वाला तो सिर्फ जेई एडवांस की तैयारी करता है, मैं क्यों सिर्फ जेई मेंस की तैयारी करूं? बिल्कुल गलत बेटा। हाँ, ऐसा कोई भी आपके बगल वाला है तो वो गलती कर रहा है, और आप किसी और के बगल वाले ऐसे इस वैरायटी के ना बनिएगा प्लीज। तो आपको सबसे पहला टारगेट जेई मेंस। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि जेई मेंस तो क्या है, सभी फोड़ देते हैं। नहीं होता भैया, फोड़ देते हैं। अभी थोड़े दिन में तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तुमसे ही पूछ लूंगा कितने कितने के आ रहे हैं 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल से ऊपर। हाँ, अच्छी रैंक 98 परसेंटाइल या 98.5 से ऊपर रहने पर ही मिलेगी। बाकी ऐसे आने के तो 92 परसेंटाइल भी हो रहा है। घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो आप कि देखो पापा 100 में से 92% आए हैं मेरे नंबर पर, पता नहीं रैंक क्यों पीछे आई है। 92 परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है। रैंक आएगी 60,000 70,000 के करीब, इनफैक्ट लाखों में आएगी, जिसको कुछ नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट टारगेट इज जेई मेंस। हाँ, जब आप पेपर या अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो PYQ साथ साथ में ड्यूरिंग द क्लास भी कवर हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रा से भी निपटा दीजिए प्लीज। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस बात को हमेशा याद रखना, डू नॉट, हाँ, ईगो वीगो नहीं खेलना, ध्यान रखना प्लीज। और एक जो बात मैं पर्दे के पीछे लिख के लाया था, इसको पढ़िए ध्यान से। हाँ,
दिस इज नेसेसरी बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अब की गई मेहनत हमें क्या करवाने वाली है। याद रखना, अब की गई मेहनत आपको आईआईटीएन बनाने वाली है। अब आप किस क्वालिटी का आईआईटीएन बनना चाहते हो, कौन सी रैंक आप लाना चाहते हो, दैट इज प्योरली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्डवर्क। अब जिसका जितना जितना हार्डवर्क होगा वो उतना उतना आगे बढ़ता जाएगा, जिसके जितने जितने बहाने और कम हार्डवर्क होगा वो उतना पीछे रहता जाएगा। ऐसे समझो कि रेस जो है वो आज से स्टार्ट हुई है, पूरा दम कम लगा दो। कोई भी ऐसा बोलते ना, नॉट इवन ए सिंगल स्टोन शुड बी रिमेन अनटर्न। ऐसा कोई काम हुई ना किसी जो हमारे बस में और हमने ना किया हो। हमने सारा बोलते साम दाम दंड भेद सारे लगा दिए, उसके बाद में रैंक नहीं आती, फिर देखते हैं कैसे नहीं आती, आई कहां तक बच के जाएगी। समझ में आया? तो 10 जो आज से मेहनत करना स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको आईआईटीएन बनाने वाली है। अब आप देख लीजिए कि आईआईटीएन बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप कितनी करने के लिए तैयार हैं। कंप्लीटली चॉइस इज योर्स, क्योंकि ये बातें कानों में सबके घुसती है, दिमाग में किस किस के पहुंचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कान में तो सबकी घुसी रही है, हां सर आप जो बोल रहे हो वो सुन तो लिया, सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में ही तो मुश्किल है। और जो जो कर जाएगा उसका जीवन संवर जाएगा, बिलीव मी। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो बहुत बेसिक है और जो आपको ध्यान रखनी है। अपने मन को कंट्रोल में रखें और बहुत सारी उल जुलूल टाइम वेस्टिंग वाली हरकतों से बचें प्लीज। और इस काम में एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है, वो है आप खुद। कहीं और आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो कि कोई हमारा जीवन बदल दे, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जहां मौका मिले, सो स्कूल से मान लो घर आ रहे हैं, हमारे पास पता है आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, ऑटो में वैन में हो तो भी अपनी किताब खोल लो। बोले 4 सवाल तो कर लूंगा, घर पे होता अगर स्टडी टेबल में बैठा होता 10 कर पाता, यहां पे कम से कम 4 तो कर लूंगा। समझ में आया? तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं ये आपको अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये ले आओगे, बिलीव मी, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। रिजल्ट जो होगा वो बाद में देखेंगे, बट आपके मन में रिग्रेट कभी नहीं रहेगा। आप मेहनत करना सीख चुके हो और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे सिखाई जाती है। रैंक की प्रॉमिस, अच्छे कॉलेज की प्रॉमिस कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आके बोल दे कि ये वाले सवाल सॉल्व कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, आप आईआईटी जेईई में सिलेक्ट हो जाओगे। नहीं जी। तो सर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर, हम मेहनत करना सीख रहे हैं। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी बहुत गजब के इंसान बन जाओगे। मैंने वर्ड यूज किया गजब के इंसान, आईआईटीएन और एनआईटीएन नहीं यूज किया, क्योंकि गजब के इंसान इन दोनों कैटेगरी से भी ऊपर होते। समझ गए? यस और नो?